एक ऐसा लड़का जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं इज्जत समझा, जो कोलकाता की गलियों से उठा और फिर दुनिया की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा होकर अपनी शर्ट लहराई, जिसने आलोचना मिली तो जवाब रन बनाकर दिया, कभी कप्तान बना, कभी योद्धा और हमेशा दादा कहलाया। ये कहानी है उस शख्स की जिसने भारत को लड़ना सिखाया और जीतना भी। ये कहानी है सौरव गांगुली की। कोलकाता के बेहाला इलाके में 8 जुलाई 1972 को जन्मे सौरव चंडीदास गांगुली एक अमीर, सम्मानित और पढ़े लिखे परिवार से थे। उनके पिता चंडीदास गांगुली प्रिंटिंग के बड़े व्यवसायी थे और उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली बंगाल की रणजी टीम से खेलते थे। सौरव के घर में प्यार से महाराज कहकर पुकारा जाता था और शायद ये नाम उनके भविष्य का इशारा भी था। बचपन में सौरव की पहली पसंद क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल थी, जो कोलकाता जैसे शहर में सामान्य बात थी। लेकिन क्रिकेट धीरे धीरे उनके दिल में जगह बनाने लगा। खासकर अपने भाई को सफेद कपड़ों में बैट पकड़े मैदान पर देखना उन्हें आकर्षित करता था। लेकिन घर में पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती थी और माँ चाहती थी कि सौरव एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार भाई की टीम में खिलाड़ी की कमी थी और तब सौरव को खेलने का मौका मिला। यही पहला मौका उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत बन गया। भाई के कहने पर उन्होंने दाएं हाथ की बजाय बाएं हाथ से बल्लेबाजी शुरू की ताकि दोनों भाई एक ही किट शेयर कर सके, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो भारत को दादा देने वाला था। क्रिकेट के लिए सौरव का जुनून अब किसी से छिपा नहीं था। वो टीवी पर इंटरनेशनल मैच देखकर हर शॉट की नकल करते, फिर उसी तरह खेलते। स्कूल और कॉलेज में मैचों में उनकी बल्लेबाजी इतनी क्लासिक और शांत दिखती थी कि लोग कहते थे यह लड़का बहुत दूर जाएगा। उनके अंदर जो ठहराव था, जो आत्मविश्वास था और खेल के लिए जो जिद थी, वो धीरे धीरे उन्हें कोलकाता की गलियों से भारतीय क्रिकेट की ओर ले जाने लगी। जब सौरव गांगुली ने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू की, तब हर किसी ने उनका नाम नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे खुद को साबित किया। हर बड़े घरेलू टूर्नामेंट में, हर निर्णायक मैच में उनके बल्ले से निकले रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं चढ़ते थे बल्कि सेलेक्टर्स के मन में भी जगह बनाते थे। उनका खेलने का अंदाज बेहद शालीन था। स्टाइलिश कवर ड्राइव्स, शानदार टाइमिंग और मैदान पर गजब का आत्मविश्वास। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी था, फोकस भी और पक्का इरादा भी। इन्हीं प्रदर्शन के दम पर उन्हें 1992 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया। ये बड़ा मुकाबला था और उनके लिए बड़ा मौका भी, लेकिन उनका डेब्यू मैच बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने केवल 3 रन बनाए और टीम से बाहर कर दिए गए। मीडिया ने उन्हें भाई की सिफारिश पर चुना गया अमीर लड़का कहकर ट्रोल किया, पर दादा चुप रहे। उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़े हुए। उन्होंने तैयारी की, पसीना बहाया और घरेलू क्रिकेट में वापसी की। 3 सालों तक सौरव ने खुद को फिर से पढ़ा। 1996 में उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर उन्हें दोबारा मौका मिला और इस बार डेब्यू का मंच था लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान। इस बार सौरव ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में 131 रन बनाए, वो भी जब टीम दबाव में थी। लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे क्रिकेट दिग्गज खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। सौरव गांगुली ने दिखा दिया कि जो लोग मुझे कमजोर समझते थे, उन्हें अब जवाब मिला होगा। साल 2000 की बात करें तो साल 2000 में भारतीय टीम पर मैच फिक्सिंग का साया मंडरा रहा था। कई बड़े खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद टीम का मनोबल टूट चुका था और ऐसे में सेलेक्टर्स ने कप्तानी दी सौरव गांगुली को। यह सिर्फ एक पद नहीं था बल्कि एक बिखरी हुई टीम को संभालने की चुनौती थी। सौरव ने बिना डरे कप्तानी को स्वीकार किया और भारतीय टीम को एक नया चेहरा और आत्मा दी। उन्होंने वो खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जिनमें भविष्य दिखता था, भले ही उनके पास अनुभव ना हो। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा, MS धोनी, ये सब दादा की टीम के वॉरियर्स थे। सौरव गांगुली ने भारतीय टीम को डर से बाहर निकालकर आत्मविश्वास में ढाला। अब टीम इंडिया विदेशी जमीन पर मुकाबला करती थी और जीतने की उम्मीद रखती थी। साल 2002 आते आते नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल ने एक ऐसा नजारा दिखाया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला था। टीम इंडिया की जीत दहलीज पर थी। कैफ और युवराज की साझेदारी ने मैच पलट दिया और जैसे ही भारत ने वो मैच जीता, सौरव गांगुली लॉर्ड्स की बालकनी में आए और आते ही उन्होंने अपनी जर्सी उतारकर हवा में लहरा दी। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, ये एक संदेश था कि अब भारत झुकेगा नहीं, अब हम जवाब देंगे, मैदान पर भी और अंदाज में भी। अगर साल 2005 और 6 की बात करें तो ये गांगुली के लिए बहुत कठिन समय रहा। साल 2005 और 6 में कोच ग्रेग चैपल और गांगुली के बीच विवाद ने तुल पकड़ लिया। कुछ लोगों ने कहा दादा पुराने हो गए हैं और फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। कप्तानी भी छीन ली गई।
ये गांगुली के करियर का सबसे मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने ना कभी मीडिया में रोष जताया, ना कोई विवाद फैलाया। उन्होंने बस एक ही काम किया, फिर से मेहनत शुरू की। वो घरेलू क्रिकेट में लौटे, खुद को फिट किया और लगातार रन बनाए। साल 2006 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दमदार वापसी की और फिर से टेस्ट टीम में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए। साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 239 रनों की पारी खेली, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी पारी थी। 2008 में उन्होंने खुद को विदाई दे दी, सम्मान और गरिमा के साथ। नागपुर टेस्ट के आखिरी दिन जब वो फील्ड पर थे तो कप्तान धोनी ने उन्हें कप्तानी सौंप दी, एक सम्मान जो सिर्फ दादा को ही मिल सकता था। सौरव गांगुली का क्रिकेट करियर रिकॉर्ड से सजा हुआ है। 113 टेस्ट, 311 वनडे, टेस्ट में 7,212 रन, वनडे में 11,300 से ज्यादा रन, 22 इंटरनेशनल शतक, भारत को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तक ले जाना विदेशी जमीन पर भी उतने ही प्रेरणादायक रही। दादा का करियर विदेशी जमीन पर भी ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ और जीत दिलाने का रहा। युवाओं को मौका देकर एक नई पीढ़ी तैयार करना उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत प्रेरणादायक रही है। उन्होंने डोना गांगुली से शादी की, एक प्रतिष्ठित ओडिशा डांसर जिसने उन्होंने प्रेम विवाह किया, वो भी परिवार की मर्जी के खिलाफ। उनकी बेटी साना गांगुली पढ़ाई और कला में निपुण है। रिटायरमेंट के बाद सौरभ ने कई भूमिकाएं निभाई। आईपीएल में केकेआर और पुणे के लिए कप्तानी, कमेंटेटर और क्रिकेट विश्लेषक, और फिर 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष, जहां उन्होंने महिला क्रिकेट, घरेलू सुधार और आईपीएल में नई ऊर्जा लाई। सौरव गांगुली का नाम सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा गया, बल्कि हर उस युवा के दिल में दर्ज है जो गिरता है लेकिन फिर उठता है, जो हारता है लेकिन मानता है नहीं। दादा ने हमें सिखाया, खुद पर भरोसा रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जब मैदान में आत्मविश्वास बल्ला बन जाए तो इतिहास खुद बनता है। और सौरव गांगुली एक इतिहास नहीं बल्कि एक मिसाल है।